दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मैं अमेरिका के एक कृत्य को लेकर हमेशा उसकी आलोचना करता हूं और वो कृत्य ये है कि जब पाकिस्तान जैसा एक आतंकी देश, एक वहशी देश न्यूक्लियर वेपन्स चोरी चुपके डेवलप कर रहा था, उस समय अमेरिका को इसकी जानकारी थी। लेकिन अमेरिका ने भारत को काउंटर किया जा सके केवल इस नाम से पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए। आज कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जब अमेरिका खुद पाकिस्तान के पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स की दुहाई देता है। वो कहता है कि यार यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स होना वर्ल्ड पीस के लिए सही नहीं है। तो भैया ये आपने तब क्यों नहीं सोचा, तब आपने अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से क्यों नहीं रोका, जबकि आप रोक सकते थे। और ये एक लौता मामला नहीं है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस समय सद्दाम हुसैन, जो कि इराक का तानाशाह था, उसने अमेरिका का सहयोग किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जब बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और बिल्कुल बनाने की कगार तक पहुंच चुका है, उस समय तक अमेरिका चुपचाप बैठा रहा और उसका विरोध नहीं किया। वो तो भला हो इसराइल का, तो इसराइल ने अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद सीक्रेटली एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक थी। और फाइनली सद्दाम हुसैन का सपना चकनाचूर किया। वरना अगर सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स उस समय डेवलप कर चुका होता तो उसका पहला निशाना अमेरिका ही होता। कहने का मतलब ये कि अमेरिका ने जो पास्ट में गलतियां की थी उसका खामियाजा पूरी दुनिया उठा रही है। इसी सब का इम्पैक्ट भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप पर भी बहुत पड़ा। आपने नोटिस किया होगा कि जो बाइडेन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो भारत की हर बात मानते थे, और भारत की हर बात मानना कोई गलत बात थी भी नहीं, क्योंकि भारत अपनी सभी बातों पर बिल्कुल सही था। पूरी ईमानदारी के साथ भारत अपनी सारी चीजें दुनिया के सामने रखता था और डोनाल्ड ट्रंप बकायदा भारत को समर्थन देते जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री एड बंद करवा दी, क्योंकि उसी मिलिट्री एड का इस्तेमाल वो आतंकवाद पर खर्च करके भारत के खिलाफ करता था। साथ ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर न निकल पाए पाकिस्तान, इसको लेकर भी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगातार भारत को सहयोग करता आया। लेकिन दोस्तों जब से जो बाइडेन आए हैं, कहीं ना कहीं इनकी नजर पाकिस्तान पर पहले जैसी ही है। यानी जो कुछ दशकों पहले पाकिस्तान को लगातार अमेरिका समर्थन देता था भारत के खिलाफ, वो चीजें वो अभी भी जारी किए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है नेस प्राइड, उन्होंने पाकिस्तान को अपना सहयोगी देश बताया और पाकिस्तान के साथ ये सहयोग और कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर तरीकों की खोज की जा रही है। यानी और किस तरह से हम लोग रिश्तों को मधुर करेंगे पाकिस्तान के साथ, इसके लिए और जितनी भी संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जो कि भारत के सीधे सीधे खिलाफ है। दूसरी बात आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली अमेरिका की तरफ से नुपुर शर्मा जी के बयान को लेकर भी कंडेम किया गया, लेकिन अल्टीमेटली भारत को उन्होंने घेरने की कोशिश यहाँ पर की। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों के बाद अगर इस बयान के तत्काल बाद अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया दे देता, तब भी माना जा सकता था कि ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पर अमेरिका काम कर रहा है। लेकिन इतने दिनों के बाद सडनली ये सारी चीजें करना कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकती है। वजह यह है कि भारत एक तरह का बैलेंस बनाकर रख रहा है। भारत रशिया और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती को निभाना चाहता है। अमेरिका के साथ तो इस समय भारत की दोस्ती काफी एडवांस लेवल तक जा चुकी है। क्वाड 2 और इस तरह के कई सारे संगठनों में भारत अमेरिका एक साथ भागीदारी करते हैं। कहने का मतलब रशिया से भी ज्यादा झुकाव इस समय भारत का अमेरिका की तरफ हो चुका है, और अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि भारत का ये झुकाव हमारे लिए अच्छा है और भारत हमारा सबसे स्पीशियस सहयोगी माना जाएगा। लेकिन वहीं भारत पुराने दोस्त रशिया को भी साथ लेकर चलना चाहता है। अगर उसके फेवर में नहीं तो उसके खिलाफ भी कुछ बोलना पसंद नहीं करता है, और यही चीज कांटे की लगी अमेरिका को और खासकर जो बाइडेन को, क्योंकि आप जानते हैं जो बाइडेन चाइना को अपना पहला दुश्मन ना मानते हुए रशिया को मानते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते ये लोग वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत को इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो काउंटर किया जा सके पाकिस्तान के सहारे। उसको लेकर एस जयशंकर साहब ने कर दी है जबरदस्त कुटाई अमेरिका की। अमेरिका की इस तरह की कुटाई भारत ने पहले कभी नहीं की थी। दरअसल भारत के जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद ने दोबारा पैर पसारने शुरू किए हैं, उसको लेकर भारत काफी चिंतित है। इसको लेकर एस जयशंकर साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को ये सारी चीजें करने के लिए मजबूती से साथ मिलता था अमेरिका का, और अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाने वाला ये सहयोग भारत के लिए हमेशा ही परेशानी का सबक बना है। यानी भारत और अमेरिका के बीच में पास्ट में जो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं रहे कभी, उसका कारण यही है कि अमेरिका पाकिस्तान को सहयोग करता था। पाकिस्तान को सहयोग करने की वजह से पाकिस्तान कुछ हद तक मजबूत हो जाता था, एटलीस्ट इतना कि वो भारत को परेशान करने की कोशिशें कर ले आतंकवाद के जरिए, और पाकिस्तान इसको लगातार करते आया है, जिस वजह से भारत को अपनी एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। और यही मेन कारण है कि भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप न्यूट्रलाइज कभी नहीं रहे और हमेशा इनमें एक फ्रैक्शन देखा गया है। अब आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका को भारत की काफी जरूरत है। अमेरिका समय समय पर इस बात को जाहिर भी कर चुका है। चाइना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत जरूरी है में
भारत के साथ अगर डिफेंस और सिविलियन क्षेत्र में व्यापार करना है तब भारत की अनिवार्यता जरूरी है उसके लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका सहयोग हर हाल में अमेरिका को चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर भारत की तरफ से स्पेशली एस जयशंकर साहब ने ये इंडिकेशन अमेरिका को दे दिया है कि देखिए आप जो दोबारा पाकिस्तान की तरफ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं ये चीज़ हमें पसंद नहीं है और ये आप यहीं पर रोक दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकता है। अभी एफएटीएफ में आपने देखा कि पाकिस्तान को एटलीस्ट वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी पाकिस्तान के पास अब ये मौका है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो अपने आप को शायद एफएटीएफ से बाहर निकाल लेगा। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे भी अमेरिका जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे कि जो बाइडेन दोबारा पाकिस्तान को मिलिट्री एड शुरू कर दे, उसका खामियाजा भी भारत को ही भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब अमेरिका भारत का सहयोगी तो है लेकिन वहीं वो लगातार भारत के ऊपर लगाम भी लगाना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को कुछ हद तक मजबूत करके रखना चाहता है ताकि अगर भारत फ्यूचर में कोई उल्टी सीधी गतिविधि करता है अमेरिका के खिलाफ तो वही पाकिस्तान के थ्रू भारत को काउंटर भी किया जा सके। और यही सबसे बड़ा दोगलापन है जो कि हम भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? इस विश्लेषण की सारी बातें आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।